जनपद गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे ने कोरोना काल में एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। महामारी के इस भयानक दौर में जहां एक ओर अधिकतर अधिकारियों ने अपने आप को जनता से दूर कर लिया है, वहीं एसडीएम सौम्या पांडे ने बेटी को जन्म देने के बाद 1 महीने से भी कम समय के अवकाश के बाद गाजियाबाद जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे के निर्देश पर मोदीनगर तहसील में एसडीएम का कार्यभार संभाल लिया है। एसडीएम सौम्या पांडे ने अपने पद की जिम्मेदारियों को समझते हुए जनता की मदद के लिए बहुत ही जल्द वापस अपने कार्यालय पर लौट आई हैं और पहले की तरह ही इस बार भी अपने नवजात बच्चे को साथ रखकर जनता की समस्याओं को सुनते हुए उनका बखूबी समाधान कर रही हैं, जो कि पूरे जनपद गाजियाबाद सहित आसपास के जिलों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, मैं एक आईएएस अधिकारी हूँ, तो हमें अपना सर्विस भी देखना है और कोविड काल में आप सब जान रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर ये महामारी है, तो जिम्मेदारियां सबके ऊपर बढ़ जाती हैं। अब जहां तक बच्चे का सवाल है, ये देखिए प्रभु ने नारी को इतनी शक्ति दी है कि वो अपने बच्चे को जन्म देके और उसका पालन पोषण कर सके और सृष्टि को आगे बढ़ा सके। आप देखें हमारे भारत में भी एक पूरा ग्रामीण परिवेश जो है उसमें महिलाएं अपनी डिलीवरी के अंतिम दिनों तक काम करती रहती हैं, घरेलू काम करती हैं, बाहर का भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं और फिर बच्चे को जन्म देके घर भी संभालती हैं, बच्चा भी पालती हैं। ठीक उसी प्रकार ये एक प्रभु का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने 3 हफ्ते की छोटी बच्ची के साथ अपना प्रशासनिक कार्य कर पा रही हूँ और ये सिर्फ मेरा इकलौते का योगदान नहीं है, इसमें मेरे परिवार का बहुत योगदान है। जैसे बच्ची के जो नानी नाना है, मेरा पूरा एक संयुक्त परिवार है। इसी में कहते हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि परिवार के लोग बच्चे को जितना प्यार दे देते हैं तो आप अपना काम देख सकते हैं। और न केवल मेरा निजी परिवार, हमारा भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है, तो मेरा जो तहसील परिवार है, मेरा जो पूरा ये गाजियाबाद का एक जिला प्रशासन परिवार है, इसमें बहुत सहयोग मिला मुझे थ्रू आउट प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी। पूरा तहसील प्रशासन जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील के समस्त लेखपाल और समस्त स्टाफ, इन्होंने जी जान से मेहनत की और मेरा काफी कार्य संभाला और काफी टीम वर्क का एक उदाहरण दिया। इसी प्रकार जिलाधिकारी महोदय का बहुत सहयोग रहा और पूरे जिला प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, जिसकी वजह से एक पूरा सपोर्ट सिस्टम की वजह से मुझे लगता है कोरोना काल में मैं प्रेगनेंसी में भी काम कर पाई और बिना मैटरनिटी लीव लिए अभी भी अपनी सेवाएं दे पा रही हूँ। बिल्कुल, एक्चुअली में कोविड इतनी बड़ी महामारी है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत फोकस रहता है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम से कम केसेस आए, सघन टेस्टिंग हो और हमारा उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त बने। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में और जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में मैंने ये अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कोशिश की कि अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकूं। तो मैंने थ्रू आउट अपना एसडीएम की तरह मैं काम करती रही। जुलाई से सितंबर तक मैं कोविड इंचार्ज थी गाजियाबाद में, नोडल ऑफिसर थी कोविड की, जिसमें मैं कोविड की समस्त गतिविधियों को मॉनिटर करती थी। गाजियाबाद के L1, L2 और L3 अस्पतालों का निरीक्षण भी करती थी और स्वास्थ्य विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बना के डेली की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित भी करती थी। साथ ही गाजियाबाद हमारा जो है मेरठ मंडल में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोविड में। हमारे यहाँ फेटिलिटी सबसे कम है, रिकवरी रेट सबसे अच्छी है। तो इन सब चीजों का एनालिसिस करके ग्राफ्स के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से मैं जिलाधिकारी को प्रतिदिन प्रेषित करती थी। तो इसमें फील्ड वर्क कम था, चूंकि बैठ के काम ज्यादा था तो मुझे सूट भी कर रहा था और डीएम सर का काफी सपोर्ट रहा इसमें, जिससे वजह से मैं ऐसा काम कर पाई जिसमें बहुत फील्ड वर्क ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट का ये शासनादेश भी था, गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना काल में कम से कम बाहर निकलना चाहिए क्योंकि वो रिस्क पे ज्यादा रहती हैं। तो मैंने 22 दिनों की छुट्टी ली थी सितंबर में जब मेरा ऑपरेशन था और उसके बाद बच्ची के जन्म के 13-14 दिन बाद जब मुझे लगा कि अब मैं चल फिर सकती हूँ, ठीक से काम कर सकती हूँ, मैंने तहसील में दोबारा ज्वाइन कर लिया और अपनी प्रशासनिक सेवाएं देने लगी। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ मैं बताना चाहूंगी सभी गर्भवती महिलाएं और जो अब माँ बन रही हैं, कि वो बहुत सतर्क रह के, कॉशियस रह के काम करें। जैसे मैं पर्सनली जब भी तहसील से आती हूँ, पूरा अपना एक अलग कमरा है जहाँ पे मैं सैनिटाइज करती हूँ अपने आप को, हाथ मुंह गर्म पानी से धो के और अलग से सैनिटाइज करके फिर बच्ची के पास आती हूँ, उसके पास फीडिंग वगैरह कराने के लिए। और इसके साथ ही जितनी फाइलिंग होती है तहसील की, वो सब भी हम सैनिटाइज करके ही मैं कैंप ऑफिस में लाती हूँ और प्रॉपर
मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड वगैरह लगा के अपने आप को पूरा तरह से प्रोटेक्टेड रखती हूँ, जिससे मेरी वजह से खतरा ना हो परिवार को और छोटी बच्ची को। और हमने तहसील में भी सघन टेस्टिंग शुरू कराई है। तहसील मोदीनगर को कोरोना मुक्त बनाने के उद्देश्य से तहसील में जितने लोग आ रहे हैं, आप लोग जैसे पत्रकार बंधु हैं, वकील हैं, जितने जनता में लोग आते हैं, रोज फरियादी आते हैं, उन सब की एंटीजन किट के माध्यम से टेस्टिंग की जाती है, तभी उनको एंट्री मिलती है। और ये टेस्टिंग 1 हफ्ते तक मान्य रहती है। तो हम टेम्परेचर, पल्स और एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना टेस्ट हर व्यक्ति का तहसील में करा रहे हैं, जिससे उनका और उनका परिवार भी सुरक्षित रह सके। आईएएस अधिकारी सौम्या पांडे ने बताया कि तहसील परिसर में आने वाले हर एक व्यक्ति की कोरोना को लेकर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है और पूरे तहसील परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। इसके साथ ही वह खुद भी एहतियात बरतते हुए तहसील परिसर में आने वाली फाइलों को सैनिटाइज करती हैं और मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी की देखभाल कर रही हैं। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।